नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, विभिन्न पंचायतों में प्रत्याशियों की स्थिति भी साफ होती जा रही है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राइस न्यूज पंचायत दर पंचायत ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की सिवदह पंचायत, जहां से चंद्रावती देवी भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं। चंद्रावती देवी इलाके के शिक्षाविद संतोष कुमार यादव की मां हैं। यहाँ बता दें कि संतोष कुमार यादव उच्च शिक्षित होने के साथ ही जन सेवा से भी जुड़े हैं। वो इलाके के छात्र छात्राओं को शिक्षित करने में जुटे हैं। संतोष कुमार यादव कहते हैं कि अगर सिवदह पंचायत के लोगों ने उनकी मां चंद्रावती को बीडीसी बनाया तो वो सिवदह पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के आज हम जिस पंचायत का सियासी रुझान दिखाने जा रहे हैं, पंचायत सिवदह है, जिला सिवान के महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार समाज को लाभान्वित करने वाले ऐसे शख्सियत हैं जो खुद जो है रिसर्च के स्टूडेंट हैं अर्थशास्त्र में, साथ ही साथ अपने माताजी को चुनाव के मैदान में सिवदह पंचायत से पंचायत समिति सदस्य अर्थात बीडीसी के उम्मीदवार के तौर पर जनता के न्यायालय में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चूंकि नौजवान है और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करते हुए अचानक आपने राजनीति के क्षेत्र में कदम बढ़ा लिया और माताजी को सिवदह से उम्मीदवार बनाया, इसके पीछे मकसद क्या है? नमस्कार जी, धन्यवाद। आप दोनों आदमी का नमस्कार कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आपने बहुत अच्छा पूछे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के बाद से आप राजनीतिक में क्यों आए। तो सबसे पहली बात है कि शिक्षित होने का मतलब है कि आप जितना जानते हैं वो समाज में डिस्ट्रीब्यूट करें और आपकी जितनी भी जानकारी है वो समाज के प्रति आना चाहिए, समाज को बेनिफिट होना चाहिए। हम जितना भी कुछ सीखे हैं, चाहे वो अपने गुरु से सीखे हों, अपने समाज से सीखे हों, तो जितना सीखे हैं उतना समाज को देना है। और विकास का मतलब कि विकास तो होना चाहिए, विकास में भी वृद्धि होनी चाहिए। जो रोड बन गए हैं उसमें सुधार होनी चाहिए और नया नया से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ चले जाइए बाज़ार पे, मिसरवलिया और बजरहिया बाज़ार हैं, वो बहुत पुराना और बहुत बड़ा बाज़ार है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी जाए टॉयलेट की सुविधा नहीं है। इतना पढ़ने वाले लोग हैं और सारी चीज़ें हैं, दारू बिकता है, कहीं कुछ बिकता है, समाज में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन एक लाइब्रेरी नहीं है कि कोई आकर पढ़ सके। कहीं गेस्ट रूम नहीं है कि कहीं से कोई भटका हुआ आदमी आए तो आकर वहाँ पे ठहरे। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्या है। हमको लगा कि हम इसमें कुछ स्टेप ले सकते हैं पढ़ने के अलावा, तो हमको उचित लगा और हम इसी मुद्दे के साथ आना चाहते हैं कि आप हमको मौका दीजिए और मौका देने के बाद में आपको मैं ये करके दिखाऊंगा अपने एबिलिटी पे कि ये कैसे होता है और किस प्रकार से लोग सब काम करने के बावजूद भी ये भी काम कर सकते हैं। ये राजनीति कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, बहुत सहज से आप करें तो बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन कुछ लोग गलती चाहे जैसे भी हो कर लेते हैं। बिल्कुल। आपके पंचायत में वह कौन कौन सी ज्वलंत समस्याएं हैं कि बीडीसी के पद पर अगर माताजी को सौभाग्य मिलता है प्रतिनिधित्व करने का, तो प्राथमिकता के आधार पर उस ज्वलंत समस्या का समाधान आप लोग करेंगे? सबसे पहले बड़ी बात बोलना आवश्यक नहीं है, जो जिसके अंडर में आता है वही करेंगे। अब हम बीडीसी के अंदर में ये नहीं आता है कि आप किसी चीज़ का जजमेंट कीजिए, वो सरपंच के अंडर में आता है। तो बीडीसी का मतलब हुआ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म हुआ। इसके एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएं तो बिजनेस डेवलपमेंट हो जाता है। बिजनेस डेवलपमेंट मतलब आप किसी भी चीज़ को किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सभी लोग लगभग यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर से संबंधित हैं और ब्लॉक के जितना भी ब्लॉक का कार्य है वो बीडीसी के अंदर में आता है। तो आपको हम बता देते हैं कि जो बीडीसी के अंदर में जितने भी आप खाद हैं, बीज हैं और भूमि से संबंधित हैं, भूमि का परीक्षण है, किस भूमि पे कौन सा उत्तम बीज उपज होगा, ये बीडीसी के अंदर में आता है और इनका कार्य होता है कि इसको कंप्लीट करें। उसके अलावा खुदा ना खास्ता हर एक समाज में तो होता है किसी का डेथ हो जाता है, तो डेथ होने पे भी बहुत सारी समस्या आती हैं, सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है या कोई और भी प्रॉब्लम। लेकिन ब्लॉक के अनुसार से हम आपको दिखा सकते हैं कि ब्लॉक के अनुसार से ये आवंटित होता है कि जो भी कोई व्यक्ति मर जाते हैं, डेथ हो जाता है,
उनके लिए, उनके क्रियाकर्म के लिए 20 से 25 हज़ार तक मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप घूम रहे हैं, पता कर लीजिए, किसी को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इससे संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे मोटे सड़क हैं बनवाना, नाला बनवाना, ये सब बीडीसी के अंदर में आता है, लेकिन हो नहीं पाता है। ना जाने अब करने वाले किए कि नहीं किए, लेकिन इसी चीज़ को हमको लगा कि ये कमी है, इसको पूरा किया जाए। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में आपने एक निजी विद्यालय की स्थापना की है। इसी उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना की गई है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, जो आर्थिक रूप से निर्बल हैं, उन्हें भी आदर्श शिक्षा से लाभान्वित किया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें मिल सके। तो आपके द्वारा जो प्रयास किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे प्रेरणा मिली कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाएं और निजी विद्यालय को स्थापित करके विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें? चूँकि हम लोग बीएड किए हैं, हरियाणा से किए हैं, ऐसे जेपी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। पढ़ने के बाद हम आए तो गांव में देखे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की, बेसिक चीज़ें की कमी है। तो उस समय स्कूल नहीं थी। 2013 में यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे संस्था भी चलती है, उसको बोलते हैं जय शिव शंकर नवयुवक समिति मिसरवलिया। तो मिसरवलिया में अनेक प्रकार के पूजा का भी कार्य होता है। तो उसी के माध्यम से हम स्कूल का निर्माण किए, जिसमें छोटे से छोटे बच्चे और बहुत कम पैसा, जिसमें आज भी 150 से 200 रुपया लेकर हम लोग पढ़ाई कराते हैं। और जितने भी आसपास के बहुत सारे विद्यालय भी खुल गए, लेकिन हमारे पास पर्याप्त से भी ज़्यादा बच्चे रहते हैं। विद्यालय का नाम भी बताएं। सरस्वती ज्ञान निकेतन मिसरौलिया। कब स्थापित किया गया? ये 2013 में स्थापित किया गया और उसके बाद से रेगुलर चलते आ रहा है। उसके साथ साथ हम लोगों का भी शिक्षा और आगे बढ़ते जा रहा है। तो आप अर्थशास्त्र में रिसर्च के विद्यार्थी भी हैं, संगीत के क्षेत्र में भी आपकी दिलचस्पी है। तो कला और संस्कृति की बात करें तो संगीत शिक्षा से कैसे आपका मतलब आकर्षण हुआ, कैसे लगाव हुआ, इसके विषय में बताएं। साहित्य, संगीत और कला। भर्तृहरि ने नीति शास्त्र हैं, आप पढ़ेंगे भर्तृहरि का, तो नीति शास्त्र में कहे हैं कि साहित्य, संगीत और कला के विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। तो संगीत का मतलब होता है कि सब किसी का समान। तो एक समाज में एक प्रतिष्ठा मिलती है, आपका भी मन लगा रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके माध्यम से संगीत में मेरा रुचि, तो मेरा दिन भर में यही काम है, बच्चों को पढ़ाना और खुद पढ़ना और संगीत करना। 3 चीज़ के अलावा कुछ नहीं किए हैं। और ये चौथा काम है कि राजनीतिक क्षेत्र में चाहते हैं कुछ करने के लिए, तो अगर मौका मिलता है तो बहुत अच्छे से इसको किया जाएगा। और सिर्फ एक ही टर्म, ये नहीं है कि हाँ इसी में हमारा रुझान हो जाएगा, ये नहीं। 5 साल का ये समय सीमा है, 5 साल में हम बहुत कुछ करेंगे और इसके बाद से लोग कहेंगे भी तो इस क्षेत्र में हम नहीं आएंगे, हाँ किसी और व्यक्ति को इसमें लाएंगे ताकि वो भी कुछ नए एनर्जी के साथ कर सके। क्या अपील करेंगे जनता से? नमस्कार। अपील मेरा यही रहेगा कि मेरे माता जी का नाम है चंद्रावती देवी, मैं उनका पुत्र संतोष कुमार यादव। समस्त सम्मानित जनता से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार अवश्य मौका दें, एक बार मौका देकर देखिए, फिर उसके बाद से आपसे कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं। गांव पंचायत के लोगों ने क्या इसके विषय में आपको प्रोत्साहन दिया क्या कि आप चुनाव के मैदान में और आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान आएंगे तो यहाँ की व्यवस्था बदलेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात बोले बहुत अच्छी बात बोले। गांव के लोग ही चुन लेते हैं कि कौन उस योग्य हैं। कुछ शिक्षित व्यक्ति हैं, हर एक समाज में लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति प्रोत्साहित किए और हमें भी लगा कि उनका बात रखना चाहिए। इसीलिए यह चुनाव में आया जा रहा है ताकि उनका बात हम रख सके और उनके अभिव्यक्तियों पे हम खड़ा हो सके। अगर चुनाव में जीत हासिल हुई तो चूंकि सिवदा पंचायत की बात करें तो यहाँ जनता बदलाव के मिजाज में दिखाई दे रही है। हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है और बीडीसी के पद पर क्या आपकी कोशिश रहेगी कि ब्लॉक के प्रमुख तक भी आप पहुंचे चुनाव जीत करके? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मतलब सभी प्रत्याशियों से और भी ब्लॉक लेवल पे बातचीत होती रहती है और जैसे होगा आगे, ये तो कहने योग्य बात नहीं है, लेकिन जैसे होगा पूरा बेस्ट किया जाएगा। या तो खुद सामने आया जाएगा या वैसे ही व्यक्ति को सामने लाया जाएगा जो कुछ कर सके। बहुत